इससे पहले भी आप करनाल में आए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है और इवेंट्स में आप यहाँ पर पहुँचे हैं करनाल में आज? करनाल एक बहुत अच्छा शहर है। मैं दूसरी बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और पहली बार भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अच्छा लगता है अपने देश के अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग लोगों से, क्योंकि हमारे देश में जो वैरिड कल्चर है, हर तरह के लोग हैं। जैसे हरियाणा में, कभी पंजाब में, सब लोग इतना प्यार और इतने खुलूस, इतनी मोहब्बत से मिलते हैं कि अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं करनाल आया हुआ, एक इवेंट के लिए आया हुआ हूँ। और ये हमारे भाटिया ब्रदर्स हैं, ये इनके साथ अक्सर पहले भी काम किया है, तो इनकी मोहब्बत में आता हूँ। तो सर आपने कई ऐसे सुपरहिट फिल्म्स की हैं, चाहे उसमें हम वीर की बात करें या आपकी हीरो की बात करें या फिर जी आपकी रद्दी फिल्म रही, एक आपका जिद्दी रही है, एक आपका खास स्पेशल कैरेक्टर है रज्जी पांडे का, वो हाँ। आपने मूवी की है। तो कौन सा अभी तक आपका सबसे प्यारा और सबसे चहीता कैरेक्टर देखिए, है? अगर एक्टर ने बोल दिया कि मेरा प्यारा कैरेक्टर मैंने कर लिया, तो फिर उसकी जिंदगी खत्म। तो अभी बहुत कुछ, अभी वो है, एक शेर है ना कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तो अभी आएंगे, बहुत सारे रोल्स आएंगे, उनमें हो सकता है कि कोई पसंदीदा रोल हो। वैसे तो मैंने इनिशियली अपने करियर के स्टार्ट में ही ऐसे रोल्स कर लिए, जैसे चंद्रकांता और द ग्रेट मराठा और हैदर अली, और इतने अच्छे अच्छे मैंने टेलीविज़न में भी रोल्स किए हैं। लेकिन एक कलाकार कभी संतुष्ट होता नहीं है, और उसकी ज़िंदगी यही है कि वो भूख उसकी बरकरार रहती है, और जब तक कि वो काम करता रहता है, उसकी भूख जो है वो बढ़ती रहती है। अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? मेरा वेब सीरीज अभी आने वाला है, इश्क नीति, MX प्लेयर पे, जिसमें मैं हूँ, श्वेता तिवारी है, पूजा मुखर्जी है, और काफ़ी अच्छा एक पॉलिटिकल थ्रिलर है। सीरियल की बात करें, चंद्रकांता आपका बहुत ही सुपर हिट रहा था, उसका आपके चेहरा लोगों को आज तक याद है। चंद्रकांता के सीरियल से हीरो के नाम से अब जानते हैं सभी आपको। जी हाँ, जी हाँ। तो लास्ट में जाके कुछ उसके सीरियल बाकी रह गए सर, उसको लेकर क्या रहा? नहीं, दरअसल वो एक नॉवल के ऊपर आधारित था। देवकीनंदन खत्री की नॉवल थी चंद्रकांता, जो सुना गया है कि उस ज़माने में लोग अफीम खा के पढ़ते थे। एक बार वो नॉवल शुरू होता तो ख़त्म करके ही उठते थे, खाना पीना सब भूल के। तो जब उसकी स्टोरी ख़त्म हो गई, अपनी तरफ से स्टोरी बनाना मुनासिब नहीं समझा मेकर्स ने। और जब वो नॉवल की स्टोरी ख़त्म हो गई, तो उन्होंने भी लोग इंतजार करते, सुबह टेलीविजन के आगे बैठ जाते थे कि हाँ, चंद्रकांता शुरू होने वाला है, आपको देखने के लिए। ये कुछ सीरियल्स ऐसे हैं जिन्हें मैं बहुत ही, मतलब विनम्रता के साथ ये कहता हूँ कि कुछ सीरियल्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे देश में टेलीविज़न देखने की आदत डाली लोगों को। अदरवाइज टेलीविज़न नहीं देखा जाता था उस ज़माने में इतना ज़्यादा, लोग फिल्में ज़्यादा पसंद करते थे। सर अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका और शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? शुरुआत तो मेरी 1991 में द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान से मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी। और सफ़र अच्छा रहा और उतार चढ़ाव से भरा रहा। हर कलाकार की ज़िंदगी में, क्या हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हर चीज़ को एक एक्सपीरियंस के तौर पे लेना चाहिए, और मैंने एक्सपीरियंस के तौर पे ही लिया। और बेसिकली यार अभी तक रामलीला करी सर, आपने रामलीला करी, उसमें आपका रोल सर बहुत अच्छा रोल था सर। वो रावण। रोल, रावण का रोल आपको कैसे मिला, और जब आपको मिला तो आपने उसके लिए क्या कुछ तैयारियां करी कि भाई रावण एक सर इम्पैक्ट जरूर छोड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, रावण मेरा पसंदीदा किरदार है, और अभी भी मैं रामलीला में रावण बना हूँ। और बहुत तैयारी, तो खैर रावण एक ऐसा किरदार है जो किसी भी एक्टर के लिए, ये कुछ ऐसे किरदार हैं नेगेटिव दुनिया में जो हर कलाकार करना चाहता है। अभी तक कितनी फिल्में कर चुके हैं? मैं 100 फिल्में हो चुकी होंगी अब तक। सर ऐसी कोई फिल्म हो जो जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सिखाया होगा? सिखाया तो हर सीरियल ने भी सिखाया, फिल्मों ने भी सिखाया, हर एक जीवन भी सिखाता है। अभी ये दिल्ली से यहाँ सफ़र करके आ रहा था, उसमें भी 2-4 बातें सीख ली, तो सीखना और सर अब जिस तरह से बॉलीवुड अब वेब सीरीज़ की तरफ जा रहा है, आपकी भी अब वेब सीरीज़ आ रही हैं, कई स्टार्स की आ रही हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए, एक दौर है
कोरोना वायरस पेंडेमिक के वक्त हम लोगों को आदत पड़ी वेब सीरीज़ देखने की, क्योंकि हम लोग सब घर पे बैठे थे, और वो आदत छूटते छूटते वक्त लगेगा। और वेब सीरीज़ अच्छी भी होती हैं, कुछ इतनी अच्छी भी नहीं भी होती हैं, लेकिन अब खुशी की बात यह है कि पठान और गदर के बाद लोगों ने थिएटर में वापस आना शुरू किया है, तो फिल्में भी अब चलेंगी। तो वेब सीरीज़ के बाद आपकी कोई आने वाली फिल्म जिसमें अभी काम चल रहा हो? फिल्म में अभी कोई मैंने स्टार्ट नहीं की है, और बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा। वैसे गदर में भी मुझे मौका मिला था कुछ करने का, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि कुछ डेट्स वेट्स का इशू था, तो मैं नहीं कर रहा। ये गदर 2, क्योंकि सनी के साथ मैं 7-8 फिल्में पहले भी कर चुका हूँ, और अनिल शर्मा जी के साथ भी मैंने 3-4 फिल्में की हैं, द हीरो और वीर, सिंह साहब द ग्रेट, ये सारी फिल्में की थी, लेकिन ये गदर किसी कारणवश में कर नहीं पाया। सबसे पहली फिल्म कौन सी आपकी? मेरी सबसे पहली फिल्म या सीरियल? फिल्म मेरी थी सबसे पहले नाचने वाले गाने वाले, बी सुभाष की, जिसमें कादर खान, शक्ति कपूर, शीबा की पहली फिल्म थी और मैं था। और टेलीविज़न मेरा था द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, संजय खान का। आपके फादर साहब संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह रहे हैं, लेकिन आपने बॉलीवुड क्यों चुना? मैं बहुत छोटा था जब बाबा का देहांत हो गया था एक्सीडेंट से, और फिर उसके बाद मैं परस्यू नहीं कर सका संगीत। सर अपना कोई भी फेवरेट मूवी का कोई फेवरेट डायलॉग एक बार? अभी तो रावण का ही रोल आने वाला है, तो उसी का कुछ सुना। बोलता हूँ। जटाटवी कलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलंबराम्लाम्बतां भुजंग तुंग मालिका दगद दगद दगज्जवल ललाट पट्ट पाव के किशोर शेखरे रति प्रति क्षणम मम। सर अब हाल ही में आदि पुरुष आई है सर, उसमें भी हमने रावण का रोल देखा है, और सर जो पुरानी जो रामायण होती थी उसमें भी सर हमने रावण का रोल देखा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आदि पुरुष जो आई है, क्या उसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान किया गया है सर, जिस तरीके से उनको दर्शाया गया? मैंने फिल्म देखी नहीं है, और मैं जहाँ तक मैंने सुना है कि उसमें जिस तरह से दर्शाया गया है, को लेके ज़्यादा कुछ थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टी उन्होंने ले ली, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत किया होगा, जब तो इतना पब्लिक ने रिएक्ट किया। ठीक है, थैंक यू। ये हमारे कुछ कहेंगे अपने बारे में? बेटे हैं, ये शाकिर हैं। वैसे तो हमारे दोस्त के बेटे हैं, लेकिन हमारे बेटे की तरह हैं, और मुझे डैड बुलाते हैं, और ये भी फिल्मों में कदम रख रहे हैं। नए कलाकार हैं शाकिर खान, और ये भी बहुत जल्द आपको बड़े पर्दे और छोटे पर्दे पे नजर आएंगे। तो शुरुआत चाहेंगे, शुरुआत कर रहे हैं सर करियर की, कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस धीरे धीरे मिलता जा रहा है। 2021 में मैं मिस्टर इंडिया मॉडल एक्सोटिक विनर रहा। उसके बाद मैंने वेब सीरीज़ की ABCD, दिल का तराजू, लब आजकल, जो कि MX प्लेयर पे अच्छी पॉपुलर हुई, और अभी एक हमें पंजाबी सॉन्ग किया है, और अब हमारी एक पंजाबी मूवी आने वाली है, बापू तेरे घर की जी। तो उसमें आपका कैसा रोल रहने वाला है? उसका मेरा रोल है जो मतलब एज ए प्रिंस की तरह रहने वाला है जी। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, और किस चीज़ से रिलेटेड बापू करके जो मूवी है वो है? वो एक जो बाप के प्यार की है, मतलब जैसे कि एक बाप अपने बच्चे के लिए कितना करता है, और आज के टाइम में बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप को कैसे ग्रो करते हैं, तो उससे रिलेटेड मूवी है कि माँ बाप से हमेशा जुड़े रहें, उनसे गाड़ी में बढ़िया से बैठाते हैं, उसके बाद फिर वो लस्सी निकलती है, उसके बाद फिर वो लेमन फ्रेश लेमन लाइम और ये और वो, और ये उसके बाद फिर कि भाई क्या खाना है क्या करना है, तो मैंने कहा यार सीधे चलते हैं होटल पर। वहाँ गई, बोले नहीं आपको पहले कुछ जो भी खाना हो। मैंने नहीं, तो फिर वो जब आप बोलते हैं कि नहीं खाना, तो फिर उसका आइस बॉक्स निकलता है, नींबू पानी तो कमाल इनका, कमाल नींबू पानी है। हमारे जो दोस्त हैं बहुत अच्छे एक्टर हैं। बारे में कुछ बताएं सर, जिंदगी कैसी चल रही है, नया कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, कैसी? अभी देखिए, अभी तो एक हमारा जो गदर 2 इतनी बड़ी हिट हुई है, अभी तो उसी के नशे में सब हमारे डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा जी और हमारे सनी पाजी हैं, जो वो इतने मस्त हैं, अभी सभी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी आने वाली फिल्में हैं, वो स्त्री 2, उसकी शूटिंग चालू है, एक शेड्यूल हो गया है, दूसरा शेड्यूल अभी अक्टूबर नवंबर में है। तो
स्त्री 2 भी जल्दी आ जाएगी। उसके बाद एक फिल्म मैंने जो की है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, उसकी एडिटिंग चल रही है, उसका नाम है लव की अरेंज मैरिज। समझ आप क्या बोला मैंने? लव की अरेंज मैरिज। अब कैसे लव की कैसे अरेंज मैरिज हो सकती है बताइए आप? है वो लव मैरिज को कन्वर्ट कर दिया, वो है लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट नहीं यार, वही तो बात, वही तो मैं पूछना चाह रहा प्यार हूँ। हुआ ही नहीं सर कभी। अरे नहीं यार, किसको नहीं हुआ यार, प्यार तो सबको होता है यार। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लव की अरेंज मैरिज। पहले लव होता है फिर अरेंज मैरिज करते अरे हैं पेरेंट्स नहीं के। यार, नहीं यार, आप नहीं जा रहे हो यार, कोई एक तो बताओ यार। लव किसी का नाम होगा इसने किया है लव और उसकी हुई है शादी की बात ही कर रहे हैं सर। गदर 1 से गदर 2 का सफर, वहां पर कैसे सिलेक्शन, और उसके बाद तो फिर देखिए साहब, गदर 1 जो था ना, गदर 1 22 साल पहले बनी थी ये फिल्म, जब वो बच्चा 8 साल का था जो इस फिल्म में हीरो हो गया है। उत्कर्ष शर्मा उसका नाम है, जो शर्मा का बेटा है, राइट। वो बच्चा था उस वक्त, और वो बच्चे को लेकर के ये लोग पूरा फाइट किया था सनी पाजी ने, और यहाँ पर आए थे। वही बच्चा जो है वो बड़ा हो गया। तो अब उस वक्त हमने सोचा नहीं था कि ये गदर 2 भी बनेगी, फ्रैंकली स्पीकिंग। हम तो भूल गए थे सब कुछ, ठीक है क्या होता है। फिर एक दिन अली शर्मा से हमारी मुलाकात होती रहती थी, बातचीत होती रहती। तो एक ऐसी फंक्शन में हम लोग गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुश्ताक भाई बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो मुझे लगा किसी और फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने कहा सर क्या कोई नई फिल्म? बोले नई फिल्म नहीं है, वही बनाएंगे जो बना चुके हैं, जो जिसने हंगामा किया हुआ है। तो मैंने कहा किस फिल्म की बात कर रहे थे? उन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई थी, मतलब अपने बनाई है, ए वतन तेरे लिए बनाई है, श्रद्धांजलि बनाई है, बहुत सारी ऐसी फिल्म बनाई। तो मैंने कहा और कुछ? उन्होंने कहा नहीं, गदर 2 बनाने जा रहे हैं। तो आई वॉज सो एक्साइटेड। और ये जब फिल्म शुरू होने से कुछ 1 साल पहले की बात है, तब उन्होंने मुझे बताया, बोले काम चल रहा है उस पर। तो वो वर्क कर रहे थे स्क्रिप्ट में कि स्क्रिप्ट हमारी अच्छी बन जाए। तब उनको लगा कि शक्तिमान जी जो राइटर है उसके, और उनको लगा कि स्क्रिप्ट अच्छी हो गई है, और जी वालों को भी लगा कि हाँ अब ये फिल्म बनाई जा सकती है। देन दे स्टार्टेड फिल्म गदर 2। सर स्टार्टिंग का सफर कैसा रहा आपका एक्टिंग में जब आप आए? एक्टिंग का तो ऐसा रहा दोस्त, जब मैं तो क्लास 6 से बस एक्टिंग ही करता था। मतलब स्कूल में जब था तो एक्टिंग करता था, कॉलेज में गया तो एक्टिंग करता था। तो मेरे प्रोफेसर, मेरे टीचर कहा करते थे कि यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ, बालाघाट जिले का। वहाँ से मतलब अगर किसी ने सोचा भी, कोई सोचता भी था, दैट टाइम 75 में मैं मुंबई आ गया था। आपने जिले के पहले एक्टर शायद थे, मतलब अपने शहर के। मेरे गांव के, मैं एक्चुअली गांव का रहने वाला था, जिले का भी बोल सकते हैं आप। उस पूरे एरिया का मैं पहला था। कौन? कोई एक क्या स्टार्टिंग से अब तक का सफर कैसा रहा? स्टार्टिंग का सफर बहुत संघर्षमय रहा, बहुत स्ट्रगल किया। रातों में प्लेटफॉर्म पे सोए भी हैं, और एक टाइम खाना खा के भी सोए हैं। दोस्तों ने बहुत मदद की है, ऊपर वाले ने सबसे ज़्यादा मदद की, और इस तरह ये सफ़र जो है अच्छा गुजर गया। झूठ बोलते थे घर में कि सब बढ़िया है, लेकिन ठीक है नो प्रॉब्लम। घर वालों को नहीं बता सकते ना, बहुत तकलीफ में है ना। माँ बाप तो बिल्कुल बहुत तरस से आते, उनको झूठ बोल करके दोस्तों से पैसा उधार लेकर के उनको बोलते देखो मेरे पास अच्छा पैसा, देखो मेरे पास अच्छे कपड़े, मैं यहाँ रह रहा हूँ, वहाँ रह रहा हूँ। होटल में रहते उनको बताते देखो हमारा फोटो। जब सर आपने वेलकम की थी आपने, उसमें आपका इंटरव्यू देखा था कि उसमें आपको रोल नहीं समझ आ रहा था, लेकिन डायरेक्टर से आप बार पूछ रहे थे, लेकिन जब मूवी रिलीज हुई रोल काफी ज्यादा आपका हिट हुआ था। जब हम लोग वेलकम की शूटिंग के लिए गए दुबई, तो वहाँ पर मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 7-8 दिन बल्कि बड़ी फिल्मों में जो आप देखते एक सीन 2-2 3 दिन में होता है, तो दिन भर शूटिंग ही हो रही है। मैं खड़ा हूँ ऐसा लेकर के, अक्षय कुमार और नाना पाटेकर के सीन में खड़ा हूँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मेरी समझ भी नहीं आया यार आदमी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा, मेरा रोल क्या बनेगा। डायरेक्टर ने मुझे यहाँ पे ले आया है। तो 6 या 6वें या 7वें दिन मैंने डायरेक्टर को बोला, मैंने कहा यार अनीस भाई मुझे ना आपसे बात करनी है। बोले हाँ भाई बोलो। मैंने कहा भाई ऐसा है, ये मैं रातों में सो नहीं पा रहा हूँ, ठीक से खा नहीं पा रहा हूँ। तो क्या हो गया, ये क्या प्रॉब्लम है? प्रोडक्शन का कोई प्रॉब्लम है, खाने नहीं दे रहा कोई? मैंने कहा नहीं, वो सब खाना तो मिलता है लेकिन मैं नहीं खा पा रहा हूँ। तो हुआ क्या है भाई? मुस्ताक भाई बोलो यार। फिर उन्होंने मैंने बताया कि यार ऐसे है, मैं खड़ा हूँ, मेरी समझ में नहीं आता अनीस भाई, ऐसा लग रहा है मैं क्या ऐसे खड़ा रहूँगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं यार, हम आपको कैसे वेस्ट कर सकते हैं, अभी देखो तो आगे क्या होता है। पर जब ये पहला सीन हुआ मेरा, समझे ना,
तो तब मेरी समझ में आया और मेरे दोस्तों ने और सब लोगों ने बोला अरे यार रोल बहुत अच्छा जाएगा। आपने सर, देखा एक वो बार उसका मीम डायलॉग- देखा है, बहुत मीम चलता है जी, आपका जी, जी। नाना सर जी, का जी, 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 साथ जी। में जब हंसते हैं जी, 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 वो जी। बहुत हर जगह है, मतलब जी, हर जी, हाँ वो सोशल मीडिया में आ रहा है। सर एक उसका डायलॉग हो जाए। डायलॉग तो उसका अभी मैं क्या बोलूँ यार मैं, सर वो डायलॉग हो जाए, मेरी एक टांग नकली है। वो है वही तो बोल रहा भाई। वही हो जाए सर, क्योंकि वही फेमस आपका अभी बहुत टांग ज्यादा सही है। हो गई अभी। बता सर, दीजिए एक सर, सवाल- सुना एक दीजिए। लाइन हो जाए सर। होगी डायलॉग पूरा ही होगा। हाँ पूरा हाँ, पूरा सर एक पूरा। सवाल है सर, 90s की फिल्में और सर जो अब की फिल्में बन रही है उनमें सर किस तरह से अंतर देखते हैं आप? तब की फिल्में बेस्ट थी या सर अब की फिल्में बेस्ट है? देखिए साहब, हालात के हिसाब से फिल्में बनती हैं, समाज में जो हलचल होती है, जो हरकत होती है, जो भी होता है उसके हिसाब से फिल्में बनती हैं और फिल्मों की स्टोरी चेंज होती रहती है। पहले फिल्में बनती थी, एक हीरो होता था, एक हीरोइन होती थी, एक कॉमेडियन होता था, उसके साथ एक लड़की होती थी, एक विलेन होता था, इस तरह कहानी होती थी। और फिल्में बनती थी सामाजिक और गृहस्थी की भरी फिल्में बनती थी। और जैसे कि आपने फिल्म में देखा गृहस्थी, घराना, स्वर्ग। यू नो, भाई भाई, भाभी, स्वर्ग मूवी सर। स्वर्ग मूवी, परिवार, संसार, है ना, इस तरह की फिल्में बनती थी। आजकल की फिल्में जो है ना, जो हमारे समाज में घट रहा उस तरह की फिल्में बन रही हैं। सर आपने कितनी मूवी में काम किया अब तक? मैंने करीबन कुछ 350-400 करीब हिंदी फिल्मों कितनी होगी, दूसरी भाषा में कितनी? दूसरी भाषा में कम की है मैंने मराठी की है, मैंने गुजराती की है, मैंने बंगाली की है, मैंने आंध्रा की है, तेलुगु फिल्म की है, मैंने उड़िया फिल्म की है, मराठी की है, और क्या बोलूँ मैं, डायलॉग सुना सर दीजिए। डायलॉग हो जाए एक बार। अच्छा हाँ डायलॉग उड़िया में सुनोगे? नहीं वेलकम। सर वेलकम आ अच्छा, तो उसके लिए ऐसा है कि लेके आए हो ना सब? हाँ जी, वह रात के लिए है सर। नहीं मतलब लेके आए कि डायलॉग? सर एक वो भी किसको कह रहा है उसका काके, लगता है किसको यार। कह रहा है काके? गदर। वो तो गदर का है, वो किसको कह रहा है। तो ये जो फिल्म है भाई, जिसका नाम ले रहे हैं आप लोग, गदर, वहाँ पे एक देखिए बॉटल होगा पानी का, देखिए तो इधर देखिए, इधर कहानी जो है, जो ये करेक्टर है बल्लू का करेक्टर, जी बल्लू का करेक्टर जो है, वो मैं आपको बताऊं, जैसे आपको मालूम है उसने एक विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, किसी को डराना है, किसी को धमकाना है, किसी को दहशत दिलाना है कि हम लोग क्या हैं, और मेरे को आगे कर देता है ना, बता बल्लू, और मैं शुरू हो जाता हूँ। अब उसको अपनी बहन की शादी करवानी अक्षय कुमार से, और अक्षय कुमार को पता चला कि साले तो गुंडे लोग हैं, तो गैंगस्टर हैं साले, है ना, तो वो मना करने लगता है, मतलब सारा परेशान हो जाता है कि तो क्या करूँ। आप उसको डराने के, अगर तूने मेरी बहन का शादी नहीं की तो तेरा क्या होगा, तो बोलता है क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, पता बल्लू, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं शुरू हो जाता हूँ। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन वो मेरे मुंह से उदय भाई के लिए कुछ गलत निकल गया, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे, फौरन अस्पताल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवाई, बच्चों के लिए खिलौना, साड़ी बीवी के लिए लेकर आए, और फिर मुझे अपने घर तक छोड़ने आए। मेरी एक टांग, बस 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 बस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो ये है डायलॉग उसका, जो कि मैं बैठे बैठे बड़ा मुश्किल से बोल पाता हूँ। एनीवे, आपको सुना था इसलिए मैंने सुना दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप जब कैमरे के सामने होते हैं, पूरी तैयारी के साथ बोलते हैं, जब आपके हाथ में डंडा होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी एक अलग बात होती है। सर देखा जा रहा है कि साउथ जो है बॉलीवुड से आगे निकलता जा रहा है। अभी तो बॉलीवुड आगे निकल गया थोड़े दिन पहले। देखिए सब वो समय की बात होती है, उसमें कोई शक नहीं। अब वो जो है अपना साउथ वाले जो है वो भी अपने इंडिया के लोग हैं, वो भी अपने इंडिया के बाहर नहीं है, बट ये है कि वो लोग अच्छी फिल्म बनाते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, कोई शक नहीं इसमें, और बहुत पैसा भी खर्च करते हैं वो लोग, और उनके डायरेक्टर्स, उनके प्रोड्यूसर्स, उनके एक्टर्स बहुत ही डेडिकेटेड है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैंने साउथ में जाके फिल्में की हैं, तो वहाँ जिस तरह मैं शूटिंग की है, वहाँ के जो डायरेक्शन होते हैं, वहाँ के जो प्रोडक्शंस होते हैं, उसमें कोई शक नहीं, बहुत ईमानदारी से और बहुत मेहनत से काम करते हैं वो लोग। तो सर बॉलीवुड क्यों पिछड़ता जा रहा है, क्या कारण है? बॉलीवुड गदर 2 ने तो थोड़ा उठाया है, लेकिन देखा गया तो पिछड़ता जा रहा है बॉलीवुड। अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हमारे यहाँ जो कहानी की कमजोरी है, कहानी तो राइटर खत्म है यानी। यहाँ बिल्कुल, मतलब हमारे यहाँ तो राइटर हमारे बराबर दे नहीं है। अभी देखिए हमारी हिंदी फिल्मों के हम लोग ज़्यादातर जो है ना साउथ की फिल्मों का रीमेक करते हैं,
या हॉलीवुड का सब्जेक्ट लेते हैं, हमारे अपना ओरिजिनल कहाँ है, इसकी वजह से फिल्में जो है। सर करनाल में पहुंचे, कैसा लगा और कैसे लोगों से मिले, क्या करनाल के बारे में कुछ कहेंगे? अब ये दो बंधु बैठे हुए देख लो, कितने प्यारे बैठे हुए। करनाल का खाना खाया, कैसा अभी लगा? बहुत बढ़िया खाना खाया, सब साथ में हम लोगों ने हरियाणा में खाया। याद बट रहेगा। इनके लिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि इतने अच्छे हैं ये, कि इतना प्यार देते हैं, इतना मतलब इतना केयर करते हैं, इतना ख्याल करते हैं कि अब इनका जैसे फ़ोन आता है तो हाँ आ रहा हूँ और मैं पहले ही बोल देता हूँ पहले क्या भैया। और हम मैं ही नहीं, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे, किरण कुमार भाई जी जो हैं वो अभी आप देख लीजिए, वो जब भी यहाँ पर आते हैं और जब भी हमारी बात होती है, मेरी अभी रज़ा मुराद साहब से बात हो रही, अरे यार वो आप जा रहे हो, अरे यार बहुत अच्छे लोग हैं, सारे वो खुद भी तारीफ, तो सारे आर्टिस्ट इनकी तारीफ करते हैं, तो इनके लिए भी जो अच्छा है वो उनके लिए अच्छा बोलना भी ज़रूरी हो जाता है। भाटिया जी कुछ कहेंगे आप भी सर के लिए कुछ? नहीं, मेरे तो बड़े भाई हैं, जब मैं आवाज़ मारता हूँ बस तभी आ जाते हैं। अभी जब अमीषा जी से मेरी बात चली थी, अमीषा पटेल को मैंने जब बुलाया था अभी 2 जुलाई को, तब भी खान साहब के साथ आना था लेकिन उनके पास टाइम नहीं था तो ये आ नहीं पाए। लेकिन इस बार दोबारा फिर अमीषा पटेल के साथ बुलाने वाला हूँ मैं 22 तारीख को। 22 को अमीषा पटेल दोबारा आ रही है और मैं भाई साहब को दोबारा फिर बुला रहा हूँ।